नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1980 मिथुन राशि बर्थ के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि बुध के घर की राशि है और 1980 के अंदर 1980 के अंदर 4 मेजर प्लैनेट्स को मद्देनज़र रख के बात करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे पीछे की लाइफ में और आगे की लाइफ में। देखिए, 4 प्लैनेट्स ही हमारे पास है, ज़्यादा कोई आपकी कुंडली हमारे पास नहीं है, इसलिए बहुत से व्यूअर्स कमेंट्स लिखते हैं ये है वो है। आप समझिए हमारे पास 4 ही प्लैनेट्स है, उसको हम मद्देनज़र रख के वो मास में प्रिडिक्शन किया जाता है। ऐसा नहीं बोलते कि सबके साथ ही ऐसा लागू होगा, लेकिन मेजर सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती है जो मेजर प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से। बाकी आपके जन्म के कुंडली के ग्रह भी आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन मेजर जो बात है, जो पॉइंट है, वो यहाँ निकल के आएगा। कैसे कि वो 4 प्लैनेट्स जो लंबे टाइम तक रहते हैं कुंडली में, उसकी इफ़ेक्ट भी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ वो 4 प्लैनेट्स है, राहु, गुरु, शनि और केतु। इसको ध्यान में रख के हम बात करेंगे। देखिए, 1 जून से पहले 1 जनवरी से 1 जून तक गुरु यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ है और उसके बाद 1 जून के बाद राहु यहाँ कर्क राशि में आ जाएंगे, केतु यहाँ 8 हाउस में आएंगे और शनि साल भर यहाँ ही रहेगा 4th हाउस के अंदर। तो पहले बात करेंगे 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक, जहाँ राहु और गुरु इकट्ठा बैठते हैं और केतु भाग्य स्थान में बैठा है। तो सबसे पहले बात करेंगे शनि महाराज की, क्योंकि आपकी राशि में शनि भाग्य का स्वामी है। एक तो मिथुन राशि क्या द्विस्वभाव की राशि है, इसलिए ये राशि वाले लोग 2 चीज़ों को प्राधान्य रखते हैं। जैसे आप एक मोबाइल है उसके साथ दूसरा मोबाइल रखना, ये इनकी आदत होती है। वैसे एक स्पेयर में मतलब 2 चीज़ों को, द्विस्वभाव राशि होती है, 2 चीज़ साथ में रख के चलना। जैसे एक टी शर्ट लेने जाते हो तो आप 2 टी शर्ट ले लेते हो, एक कपड़ा लेने जाते हो तो साथ में 2 ले लेते हैं। तो ये एक इनका द्विस्वभाव नेचर होता है। हमेशा 2 एक प्लानिंग, एक स्पेयर में रखना इनका एक नेचर होता है। तो ये नेचर उनको एक अच्छी हैबिट भी गनी जा सकती है। द्विस्वभाव है तो 2 चीज़ पकड़ के चलेंगे। वो इनके रिश्ते भी 2 रखेंगे, तो ये रिश्ते भी 2 हो सकते हैं इनके जीवन में। इनके जीवन में 2 पात्र भी आ सकते हैं। एक पात्र आके दूसरा वो चला जा सकता है, मतलब वो उनसे दूर हो जाएगा तो दूसरा जीवन में पात्र आएगा। जैसे लव अफेयर से हो सकता है, या फिर शादी से हो सकता है, या फिर लिव इन रिलेशन से हो सकता है। वैसे यहाँ मिथुन राशि का पॉइंट बनता है, लेकिन ये साल के अंदर ज़्यादा पॉइंट बनेगा। 1980 की बात कर रहे हैं, क्यों कि 1980 में एक तो शनि बैठा हुआ है केंद्र के अंदर। ये शनि एक बहुत बढ़िया राजयोग बनाएगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी जब भी केंद्र में आता है तो एक राजयोग बनता है। त्रिकोण का स्वामी जब भी केंद्र में आता है तो एक राजयोग का निर्माण होता है। तो यहाँ शनि भाग्य का भी स्वामी है और अष्टम स्थान का भी स्वामी होके खुद केंद्र में 4th हाउस में विराजमान है। तो ये शनि क्या होता है, शनि का काम है सब चीज़ों को लेट करना, लेट सेट देना काम शनि के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। और वो हर चीज़ को लेट करके करते करते बहुत लेट कर 36-38 तक लेके जाते हैं। तो यहाँ आपको शनि महाराज घर, मकान, गाड़ी, ये सब चीज़ों से आपको लेट मिलती रहेगी। लेट मतलब ये जो 35-36 के बाद ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। मकान, घर, गाड़ी, उसके पहले आपको भाड़े में रहना पड़ सकता है, रेंट में रहना पड़ सकता है। अगर आप दुकान कर रहे हैं तो दुकान में भी आपको भाड़े में बैठना पड़ता है। जॉब करनी पड़ेगी लंबे टाइम तक, 35-36 तक। फिर 36-38 के बाद फिर धीरे धीरे आपकी गाड़ी लाइन पे आती है। फिर आपको जो मिलना है आपकी कुंडली के हिसाब से, वो फिर चीज़ें धीरे धीरे शनि महाराज आपको प्रदान करता है। मेन जॉब आपको कराएगा, मतलब आप नीचे से ऊपर आओगे। हमने बहुत पापड़ बेल के हम आज आगे यहाँ आए हैं। तो ये जो कहावत है वो शनि के लिए यथार्थ साबित होती है। तो यहाँ शनि आपको एकदम लो, धीरे से नीचे से काम करते 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 आपको टॉप पे लेके जाएगा। तो यहाँ अच्छी जॉब फिर आपको मिलेगी। इसकी अवस्था जैसे ख़त्म होगी, अच्छा बिजनेस आपका सेट करेगा। पहले एक सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति
एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, वो शनि यहाँ जब 4th हाउस में बैठता है तो उसको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। बात करेंगे दूसरे प्लैनेट्स राहु के बारे में और गुरु के बारे में। दोनों प्लैनेट्स यहाँ, ये बात हो रही है 1 जून से पहले की, 1 जनवरी से 1 जून के पहले की। तो यहाँ बैठे हैं गुरु राहु और केतु बैठा आपका भाग्य स्थान में। गुरु यहाँ 2 हाउस के लॉर्ड्स होते हैं, एक तो 7th हाउस के और दूसरे कर्म स्थान के। तो यहाँ 7th हाउस के लॉर्ड होते हुए आपको सबसे पहले पार्टनर से अनबनाव रखेगा। बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उससे आपका रिश्तों में दरार ही दरार होती रहेगी। आपकी शादी एंगेजमेंट होकर टूट सकती है, डिवोर्स योग हो सकता है, बिजनेस के अंदर आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, अपयश मिल सकती है, बदनामी मिल सकता है, या पार्टनर से आपको अपयश बदनामी मिल सकती है। आप थोड़े दिन खाली शादी करके वहाँ रहे, या अगर मेन ये लेडीज़ के अंदर ज़्यादा इसको इफेक्ट होती है, पुरुष के अंदर भी है, लेकिन यहाँ मेन गुरु क्या है, स्त्री का भी मतलब पति का कारक माना जाता है। तो यहाँ गुरु राहु के साथ बैठ के एक बहुत बड़ा चंडाल योग का निर्माण करता है, और ऐसी कुंडली के अंदर लेडीज़ को बहुत अपयश बदनामी मिलती है, ससुराल से बोलो या पति से बोलो, या बहुत लंबे टाइम तक उनका कोर्ट कचहरी के अंदर केस चलता है, और बहुत ही रिश्ते इनसे बनते बनते सब टूट जाते हैं, लोग उनसे बिखर जाते हैं, लोग उनसे दूर हो जाते हैं, बहुत अपयश मिलती है, बदनामी मिलती है, रुपयों के अंदर घाटा नुकसान, ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। पैसा अपयश बदनामी यहाँ आपको हर एक चीज़ में मिलती ही रहेगी। आपका फॉल्ट नहीं है, फिर भी आपको अपयश बदनामी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ गुरु राहु सी राशि में बैठ के यहाँ चंडाल योग का निर्माण करते हैं। तो ऐसी कुंडली के अंदर छोटे भाई बहनों से भी आपका अनबन हो सकता है, यहाँ दरार हो सकती है। आपकी देवर देवरानी है, उनसे आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। वो आपके लिए बहुत सारे गड्ढे तैयार कर सकते हैं कि वो आपको उसमें डाल सके। तो यहाँ पॉइंट बहुत गंभीर है, क्योंकि ये कुंडली में एक बहुत बड़ा ऐसा दुर्योग बना हुआ है। तो ये कुंडली, इसके लिए थोड़ा उपाय वगैरह करने चाहिए। अभी तो इसकी अवस्था धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अभी आपकी 42 की एज होने को आई है, तो फिर ये अभी धीरे धीरे ये योग है वो इतने असर नहीं करेंगे आपको, लेकिन फिर भी इसके निवारण अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आगे मिलते रहेंगे। अभी बात करेंगे यहाँ राहु 2nd हाउस में आ जाएगा। 1 जून के बाद केतु 8th स्थान में आ जाएगा। यहाँ राहु आते ही सबसे पहला कौटुंबिक दोष आपको प्रदान करता है। हम आपको डरा नहीं रहे, हम कोई गलत चीज़ें बता नहीं रहे, जो पॉजिटिव रहेगी उसमें पॉजिटिव ही बताएंगे, जिसमें आपको जो चीज़ें एक्चुअल बतानी है वो ही बताएंगे। फिर आपको अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया बोल के कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन कुंडली की दिखाएंगे तो आपको उसमें पारदर्शिता रहेगी, आइडिया आएगा। यहाँ राहु 2nd हाउस में बैठा है, कौटुंबिक दोष देता है, पैसे धन इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान घाटा आपको जा सकता है। बैंक से आपको बहुत बड़ी ये मिल सकती है, मतलब आपने कोई कर्जा लिया है, लायबिलिटी आपने ली है, तो वहाँ बैंक आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, बैंक आपके खिलाफ जा सकती है और आपके लिए नुकसान पहुँचा सकती है। तो यहाँ राहु अपयश बदनामी फुल देता है। रुपयों में, कुटुंब, फैमिली में, वाणी में आपको संयम रखना चाहिए। आपने माँ का माँ बोल दिया तो वहाँ बहुत बड़ा आपको नुकसान घाटा भी हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पे संयम रखिए, और गलत सलत बोलने में भी आपको नियम रखना चाहिए। यहाँ वाणी पे बैठा हुआ आदमी दुर्व्यवहारी का व्यवहार करता है, जो बहुत सारी गालियाँ लोग बोलते हैं, तो ऐसा राहु जब बैठता है तो वो उसके अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, और इसलिए वाणी पे आपको संयम रखना चाहिए। आपने अनाप शनाप बोला तो ये कुंडली में एक दोष बन जाता है, क्योंकि आपका जो धन का स्वामी है वो खुद राशि से 12वें स्थान में है। तो यहाँ चंद्र आपका राशि से, मतलब यहाँ से गिनते हैं तो 12वें स्थान में चला जाता है। ये हाउस को रखेंगे आपकी कुंडली में, वो वाणी का स्वामी है, धन का स्वामी है, इसलिए यहाँ आपने थोड़ा संयम शांति नहीं रखी तो आपको रुपयों पैसों में बहुत बड़ा नुकसान घाटा यहाँ हो सकता है। मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, 80 की बात कर रहे हैं, और 1 जून के बाद की बात कर रहे हैं। अष्टम केतु बैठा हुआ है। अष्टम केतु व्यक्ति को चलते चलते आदमी गाड़ी से गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पाँव में या कोई भी चोट आ सकती है, इसलिए आपको गाड़ी वकान व्हीकल्स चलाने में आपको बहुत संयम शांति रखनी पड़ेगी। ससुराल में भी आपको नुकसान हो सकता है, ससुराल से अनबन हो सकती है। ज़्यादा आप ससुराल में अच्छे रिश्ते रखने जाएंगे तो वहाँ आपको नुकसान घाटा
हो सकता है। इसलिए जो भी व्यवहार करें सोच समझ के वहाँ व्यवहार करिए, क्योंकि आगे आपको उसमें नुकसान घाटा हो सकता है। इसलिए मेन पॉइंट की जो बात है, यहाँ एक गुरु राहु का ये योग बना हुआ है, एक राहु यहाँ बैठा हुआ है, एक पॉजिटिव शनि है। अगर आपकी कुंडली के अंदर दूसरे प्लैनेट्स अच्छे जैसे मंगल है, शुक्र यहाँ राजयोग कारक बनता है। शुक्र की पोजीशन अगर कुंडली में अच्छी है, बुध की अच्छी है, तो आपको जीवन में फिर से तरक्की मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे और की वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।